हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि कितनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अच्छी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इन दिस वीडियो आई विल गोना शेयर माय एंटायर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस विद यू एज वेल एज माय फ्रेंड्स ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। सो आप लोग देख सकते हैं कि होटल टू होटल भी ट्रेनिंग मैटर करती है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर पुराने सब्सक्राइबर हो, मेरे पुराने दोस्त हो, तो वीडियो को कर देना लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो किसी और चीज़ के ऊपर भी चाहिए तो वो भी बताना, तो उस चीज़ के ऊपर भी मैं आज ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने की। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज की वीडियो की, माई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड माई फ्रेंड्स ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। सो एज एवरीबडी नो, आई डिड माई ट्रेनिंग फ्रॉम ट्राइडेंट ओबरॉय मुंबई, जो कि बीकेसी यानी कि बांद्रा कुर्ला में है। तो बेसिकली हम देखें तो बॉम्बे में 3 ओबरॉयज हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उस होटल में मैंने अपनी सीवी अराउंड 7 अगस्त के लगभग भेज दी थी, और 2 राउंड्स का इंटरव्यू था। पहले सुपरवाइजर ने लिया था, जो ट्रेनिंग के सुपरवाइजर होते हैं, मिस्टर केविन सर थे उस टाइम पर, तो उन्होंने लिया था। ठीक है, और उसके बाद मिस नेहा आफरीन जो ट्रेनिंग हमारी मैनेजर थी, शी इज़ वेरी नाइस लेडी, मैं कह सकता हूँ। बताऊँगा आप लोगों को कैसे वो नाइस थी और उन्होंने किस तरह से सब ट्रेनिंग्स के लिए अच्छी हेल्प करी। अगर वैसे ट्रेनिंग मैनेजर अगर इंडिया में होने लगे तो लोग कभी भी ट्रेनिंग के नाम से नहीं डरेंगे। और जितना भी आप लोगों के सीनियर्स ने आपको ट्रेनिंग के नाम से डराया है, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कितना सच है और कितना झूठ है। बस मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद किसी भी कंक्लूजन पे आना कि आपको कहाँ से ट्रेनिंग करनी चाहिए, कहाँ से नहीं करनी चाहिए। इट डजंट मीन कि मैंने ओबरॉय से करी और मैं ओबरॉय की कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ तो आप वहीं से करिए। उसकी कुछ गलत चीज़ें भी हो सकती है जो कि मैंने कभी नहीं फेस करी, मे बी किसी और ने फेस करी हो। तो try to get more and more talk with your seniors so you can get more and more experience as well as knowledge about different types of property, and on the basis of that you need to decide in which property you should do your training, because training play very crucial role in your career। because आप एक साल जॉब करके छोड़ सकते हैं, अगले साल कोई और जॉब करेंगे, उसके अगले साल कोई और जॉब करेंगे, तो आपकी सीवी अपडेट होती रहेगी। बट कॉलेज और ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके रिज्यूमे में लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगी। तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से चुनिए। आई नो कि मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को समझिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ही प्ले करती है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बिगिनर से आपको इंडस्ट्री की रियलिटी पता चलती है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 70 to 90% स्टूडेंट ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। उस चीज़ की रियलिटी पे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या सच में बच्चे ट्रेनिंग छोड़ देते हैं या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे बैच में सिर्फ 2 लोगों ने विंटर बैच में और 4 लोगों ने समर बैच में ट्रेनिंग छोड़ी थी। तो वो 70-90% वाली बात कोई सच्ची नहीं होती है। वो भी उनमें से एक का फाइनेंशियल रीज़न था और 2 काम नहीं कर पाए थे और एक को बीमार हो गया था बेचारा बीच में। तो दैट्स वाई ही क्विट हिज ट्रेनिंग। तो अब हम मेनली टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग पर हम लोगों से क्या क्या काम करवाया जाता है, जो कि आप लोगों के मोस्ट आस्क क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, किचन से शुरू करेंगे। आई नो कि अभी बहुत सारे लोग किचन में इंटरेस्टेड हैं। तो यार देखो, ये एक तो प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी भी डिपेंड करता है, बट मैं आप लोगों को बेसिक बता देता हूँ कि किचन में थोड़ा लॉन्ग आवर शिफ्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, कुछ होटल में F&B की भी लॉन्ग आवर शिफ्ट चले जाती है एज कम्पेयर टू हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस। हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस का हम कह सकते हैं कि 9 आवर फिक्स शिफ्ट होती है। बहुत ही अगर खिंचम खिंचाई हो जाए तब 10 आवर तक जाती है। मोस्ट ऑफ द होटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ होटल के एक्सेप्शनल होते हैं, कभी कुछ फंक्शन आ गया तो यू नीड टू स्टे ओवर देयर मोर देन 10 to sometime more than 12 आवर। या इट्स रियलिटी, यू नीड टू समटाइम्स स्टे फॉर 12 आवर। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं यार, सारे स्टाफ आप लोगों के साथ रुकेंगे और आफ्टर सम टाइम योर बॉडी विल ऑल्सो बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट थिंग। तो उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी ना डरे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किचन के बारे में कि किचन में आप लोगों को क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो किचन में सबसे पहले आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स जो आपने सीखे हुए हैं, ठीक है, वो आप लोगों को वेजिटेबल्स काटने को बोल सकते हैं। ठीक है, वो आपको सिखाएंगे प्रॉपरली कैसे काटना है, क्या काटना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया हम लोगों ने प्रैक्टिकल में तो कुछ करा नहीं है, तो अगर हम ट्रेनिंग में जाएंगे हमको कुछ नहीं आएगा तो वहाँ पे क्या शेफ लोग डांटेंगे या फिर वो सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, तो हम लोग ट्रेनिंग पे कैसे काम करेंगे। लोगों से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि यार वो क्यों डांटेंगे। दे ऑल्सो नो कि कॉलेजेस बंद चल रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी आप लोगों के समर बैच में ट्रेनिंग करी थी, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया कि येस दे आर हेल्पफुल। और जो मैंने भी ट्रेनिंग करी थी यार, मैंने प्रैक्टिकल करके कौन सा तीर मार ली थी। तुम लोगों ने प्रैक्टिकल करे होंगे, तुम्हें पता चला होगा कितना सिखाते हैं प्रैक्टिकल में।
एक टुकड़ा पनीर का दे देते हैं कॉलेज में और उसको बोलते हैं कि 2 टेबल पे 3-3 4-4 बंदे डाल के बोलते हैं इसको कटिंग करो, इसको चॉपिंग करो, या वेजिटेबल के नाम पे 2 फ्रेंच बीन्स दे दी, 2 गोभी दे दी है ना, कॉलीफ्लावर जिसको आप लोग बोल देते हैं वो दे दिया, और उसको बोलते हो इसकी चॉपिंग करो, कटिंग करो, अनियन स्लाइस करो, है ना। तो आप कितना सीख सकते हो कॉलेज में, बट आप लोग मेरे हिसाब से होटल में ही सबसे ज़्यादा सीखते हो, और होटल के स्टाफ काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग होते हैं। तो किचन में आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ सकता है, वेजिटेबल्स की कटिंग, चॉपिंग, पीलिंग, जो जितने टाइप्स के भी कट्स होते हैं वो सब। और उसके बाद आपको स्टोर पिकअप करना पड़ सकता है। स्टोर पिकअप होता है कि मेन किचन से थोड़ा सा ही दूर होता है, तो वहाँ से जाके आप लोगों को स्टोर से सामान लेकर आना होता है। वो ट्रॉली सी होती है, उसे खींच के स्टोर में लाना होता है, स्टोर में सेटअप मारना होता है। और उसके बाद आप लोगों को, अगर आप लोग जाते हैं कॉन्टिनेंटल में, तो वहाँ पे आपको डेली के 300 से 400 अंडे फोड़ने हो सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फन वाला काम होता है। मुझे तो बहुत सही काम लगता था यार वाला, और मैं अपनी ट्रेनिंग में ये काम मैंने पूरे 1 महीने में हमेशा लास्ट की, जब मेरी शिफ्ट के 2 घंटे रह जाते थे, मेरी 8 से 5 की शिफ्ट होती थी, तो मैं हमेशा लास्ट के आप कह सकते हैं कि 3 से 5 बजे तक ये 400 अंडे फोड़ने का ही काम करता था। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि अंडे फोड़ने के बाद हमको अंडे जो है सेग्रीगेट करना पड़ता था, उसका एग योक और एग वाइट को, क्योंकि जो सुबह सुबह फॉरेनर गेस्ट होते हैं वो काफ़ी बार डिमांड कर देते हैं कि हमको सिर्फ एग वाइट वाला या सिर्फ एग योक वाला ऑमलेट चाहिए या फिर मिक्स वाला ऑमलेट चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेग्रीगेट करने पड़ते हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, जो हम लोगों के पास बेसिकली अंडे होते हैं वो ग्रेड सी के अंडे होते हैं, लेकिन जो होटल में अंडा होता है वो ग्रेड ए का अंडा होता है। तो उसका ये एग योक जो है आता है वो थोड़ा ऑरेंज कलर में होता है, और वो उसका एग योक इतनी जल्दी टूटता नहीं, और वो बहुत ही आसानी से, जब आप उसको आप ऐसा करना कि पहले 4-5 अंडे में फोड़ लेता था, एक बड़ी सी बकेट टाइप बोल सकते हैं हम उसको, उसमें फोड़ लेता था, जिसको हम शेफ एंड डिश भी बोल देते हैं। शेफ एंड डिश में फोड़ लेता था, और उसके बाद ग्लव्स पहन के हाथों से ही ऐसे 10-10 15-15 निकाल के साइड कर देता था, जो कि बहुत फन चिल का काम होता था। ठीक है, उसके बाद जो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता था उसमें यार वो लगता था कि कभी कभी बेकन्स बनाने को मिल जाते थे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सॉसेजेस बनाने को मिल जाता था, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता था। बट हाँ, हुआ इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दे गाइज विल गोना रियली एंजॉय इन दैट डिपार्टमेंट। और उसमें किचन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किचन होते हैं। ठीक है, बेकरी भी होता है। मैंने तो बेकरी में काम नहीं करा था, बट मैंने सुना कि बेकरी में काफ़ी मज़ेदार काम होता है, आप शेक वेक भी बना के पी सकते हैं। और मैं तो पी लेता था क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, तो नाइट शिफ्ट बहुत मज़ेदार होती है। अगर नाइट शिफ्ट आप लोगों को अभी भी ट्रेनिंग पे मिले तो वो उसको बिल्कुल भी मत स्किप करना। आई नो गाइस कि ये वाली वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, मैं आप लोगों को अपनी हर एक चीज़ की मेमोरी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जैसे जैसे मुझे याद आ रही। मैंने कोई भी स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं करी हुई है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं करता हूँ। और तो उसके बाद बेकरी भी बहुत चिल डिपार्टमेंट है। उसके बाद हमारे किचन में इंडियन हो जाता है, कॉन्टिनेंटल हो जाता है, और अपना बैंक्वेट का अलग हो जाता है। फिर इंडियन में भी आला कार्ट अलग होता है, और फिर दूसरे वाला अलग होता है। तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा। बैंक्वेट वाला मतलब आला कार्ट आप लोग समझते होंगे ना, जहाँ पे आप लोगों को उससे सिर्फ एक डिश का ऑर्डर आता है, और एक होता है कि आप लोगों को बैंक्वेट के लिए प्रिपेयर करना है बल्क में। तो आप लोग मुझे बताना, एक तो आला कार्ट होता है और दूसरा मेन्यू क्या होता है, उसको कमेंट में बताना। मैं बताऊँगा किसने वो उसका आंसर सही दिया है। आप लोगों ने एफएनबी में पढ़ा होगा। तो उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं किचन में और क्या क्या काम आपको करने पड़ सकते हैं। हाँ, सम टाइम आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि जैसे बड़ी बड़ी जो कढ़ाई होती है या फिर जो शेफन डिश होती है उस पर बोल सकते हैं कि यार पीछे से पानी मार के लिया दे वॉशिंग डिश से। तो उसको उससे ये मत सोचना कि यार हमसे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। यार वो देखो, जब हैवी प्रेशर आता है काम का, तो उस टाइम पे मे बी जो डिश वॉशर है वो चाय पीने गया हुआ है, जो उसके साथ वाला वो कोई और बर्तन धो रहा है। तो यार ज़रूरी नहीं कि आप उसको बोलो कि आप ये छोड़ के तू कर ले। आप सिंपल सा पीछे जाके, बहुत बढ़िया सेटअप होता है पीछे, उसमें से जाके पाइप से पकड़ के हाई प्रेशर से मार सकते हो, और उसमें बस हल्का सा हाथ मार के उसको वापस ला सकते हो। ठीक है, इतना कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी यार मेरी, कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान पे रखनी चाहिए किचन में। सबसे पहला तो अपनी हाइजीन रखना, और उसके बाद अगर कुछ खा पी भी रहे हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम खाओ पियो यार। देखो, खाओ पियो, मैंने पहले ही बताया था कि मैं पहले 55 kg का था। मैंने ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा वेट गेन करा, वो इसी वजह से करा। ठीक है, खाओ पियो, खाने पीने में मनाही नहीं, बट आसपास थोड़ा देख के खाओ। ऐसा ना हो कि आप पकड़े जाओ, क्योंकि देखो कुछ होटल्स होते हैं कि जहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ होते हैं जिनके स्टाफ बहुत हरामी होते हैं। तो मेरा जो होटल था उसके ठीक थे, बट कुछ कुछ होटल में मैंने सुना था, मेरे दोस्तों ने मुझे एक्सपीरियंस शेयर करा था कि वो पकड़े गए थे खाते हुए। तो उनमें से उनके काफ़ी दोस्त की ट्रेनिंग जो है टर्मिनेट भी हो गई थी। तो ऐसा काम मत करवाना, या फिर उनकी ट्रेनिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था 10-15 दिन। तो क्या मतलब है ना, खाओ पियो थोड़ा देख के। और उसके बाद आप लोगों को किचन में करने को मिल सकता है, आप लोगों को डीप फ्रीजर के अंदर डाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, वो वॉक इन वाला फ्रिज होता है, उसके अंदर बहुत लोग आते जाते रहते हैं, जिसमें हमने बहुत तरह के डिशेस रखी होती है जो कभी खराब ना हो। जैसे ऑर्डर आता है एकदम से आला कार्ट का, तो अब ऐसा नहीं है ना कि बंदा बिरयानी बैठ के बनाएगा, बिरयानी बना के रखी होती है, जैसे उसको अच्छे से डेकोरेट करके प्लेट में रख के गर्म करके ही देना होता है हमको।
तो वैसी जगह पे अंदर रखा होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को बार बार डेट्स लगाने को भेजा जा सकता है, क्योंकि हमें फूड के ऊपर बार बार लेबल्स लगाने होते हैं। मेरे पास अगर फोटो होगी तो मैं साइड में अपनी फोटो लगा दूंगा कि मैं भी लगा रहा हूँ, और वीडियो भी वैसे मेरे पास होगी, लेकिन उस वीडियो में मैं काफ़ी फनी सा दिखता हूँ क्योंकि मैं पतला था उस टाइम पे काफ़ी। तो मैं ट्राई करूँगा वीडियो या फोटो में से कोई एक चीज़ लगा दूँ। तो किचन से रिलेटेड मेरे पास इतनी नॉलेज है कि किचन में मैंने ये सारे काम करे थे। और या दैट्स इट। किचन में कभी कभी ऐसा हो जाता था यार, देखो सब्जी काटने से मतलब ये नहीं है कि अब आपको बोलेंगे, आपको सिखाएंगे कि हाँ भाई प्रॉपरली तूने अनियन की चॉपिंग तुझे आ गई, चल अब तो दूसरी चीज़ कर। नहीं, उनको अपना काम करवाना है आप लोगों से। इंडिया की एक सबसे बड़ी कमजोरी है इंडियंस होटल की कि वो लोग अपना काम ज़्यादा करवाते हैं और आपको सिखाएंगे कम। तो इस चीज़ को अपने माइंड से प्रिपेयर होकर चलना। ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोग बोलो ठीक है। मेरे पास कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 20-20, 30-30 किलो कुकुम्बर जो है काटता ही रहता था, काटता ही रहता था, काटता ही रहता था। एक टाइम के बाद मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था उन चीज़ों को देखते देखते, लेकिन काटता ही रहता था, काटता ही रहता था। और वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने हाईएस्ट तो नहीं, उसको लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं कि लॉन्गेस्ट शिफ्ट कितनी करी थी अपनी पूरी ट्रेनिंग जर्नी में, और मेरे दोस्तों ने कितनी करी थी वो भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं F&B डिपार्टमेंट में आप लोगों को क्या क्या करना पड़ सकता है। तो F&B डिपार्टमेंट में सबसे पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैंने 2 दिन काम करा था O22 रेस्टोरेंट में। तो हमारा O22 था, ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट था, उसमें सारा दिन भर डाइनिंग चलती रहती थी, ठीक है। तो जिसको हम कॉफ़ी शॉप भी बोल देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स में। तो वो दिन भर चलता रहता था, लेकिन आई वॉज वेरी लकी कि मैंने वहाँ सिर्फ 2 दिन काम करा, और 2 दिन में ही मैं कह सकता हूँ कि मेरे फट्टे बच चुके थे पूरे। बट एज आई सेड आई वॉज वेरी लकी। तो मेरे सीनियर वहाँ पर एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में काम करते थे, तो मैंने उनसे बोला कि सर प्लीज़ कुछ करिए, हेल्प करिए। तो उन्होंने कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करके मुझे फाइन डाइन रेस्टोरेंट में लगवा दिया था। और फाइन डाइन रेस्टोरेंट में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड गेस्ट आते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फाइन डाइन रेस्टोरेंट पे जाना हर एक का बस का नहीं होता। वहाँ की एक एक डिश 10-10, 20-20 हज़ार की होती है, ठीक है। बहुत महंगी डिश होती है, सुपर एक्सपेंसिव होती है, वहाँ पे काम भी कम होता है, और बहुत ही हाई लेवल की नॉलेज आपको मिलती है। मतलब शाकूते वाइन बहुत तरह की। अगर आपको कोई काम सीखना तो आप ट्राई करना, F&B में बोलना कि मुझे फाइन एंड रेस्टोरेंट में ही डालना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग्स को बैंक्वेट में डाल देते हैं। और बैंक्वेट का एक्सपीरियंस जो बोल सकता हूँ मैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने बैंक्वेट में काम करा, मैंने तो काम नहीं करा था। बट जिन्होंने काम करा वो काफ़ी थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपको बैंक्वेट में डेली आपको सेटअप चेंज करने हैं। वो भारी कुर्सियाँ आप लोगों को ही यहाँ से वहाँ ले जानी है, वहाँ से यहाँ ले जानी है। कभी आपको राउंड टेबल वाला कॉन्फ्रेंस करना है, कभी आपको क्लासरूम सेटअप करना है, कभी आपको थिएटर सेटअप करना है, ठीक है। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटअप्स भी पढ़ेंगे या फिर ट्रेनिंग में सीखेंगे। तो कभी आपको वाला सेटअप करना है। ट्राई करना कि बैंक्वेट को थोड़ा अवॉइड करना और फाइन डाइन रेस्टोरेंट की तरफ जाने की ज़्यादा कोशिश करना, ठीक है। अपनी यारी दोस्ती को फैलाना। आगे मैं भी आप लोगों को टिप्स भी देता रहूँगा कि आप लोगों को कैसे किसी स्टाफ के साथ बना के रखनी है। और उसके बाद आप लोगों को F&B में क्या करना पड़ सकता है। F&B में सबसे पहले आपको जो आप लोगों को डस्टर मिले होते हैं, उनसे आपको प्लेट साफ़ करना सीखना पड़ेगा कि अच्छे से प्लेट को कैसे साफ़ करा जाता है, ठीक है। आप लोगों को सिल्वर पॉलिशिंग सीखनी पड़ सकती है, ठीक है। अब आपके होटल स्टाफ पे डिपेंड करता है, वो आप लोगों को करवाते हैं कि नहीं करवाते। मेरे वाले तो यार मुझे सिखाई थी, एकदम बढ़िया तरीके से सिखाई थी, ठीक है। कटलरी क्रॉकरी को साफ़ करना सिखा सकते हैं, टेबल का सेटअप लगाना सिखा सकते हैं ना। मैंने ये सारी चीज़ें करी हुई हैं। और वाटर सर्व करना, वाइन सर्व करना देखो बहुत थोड़ा मैं कह सकता हूँ मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें टिप्स के भी ज़्यादा चांस होते, तो स्टाफ नहीं छोड़ते वाला चांस। बट एज आई सेड कि मेरे वहाँ पे सीनियर थे, तो वो मेरी काफ़ी हेल्प करते थे। तो मुझे कहते थे, और मैं उनको खुद से भी कह देता था कि यार मुझे टिप्स विप्स नहीं चाहिए, बट अगर मेरे को सिखा भी दो तो भी ठीक है, नहीं भी सिखाओगे तो भी ठीक है, क्योंकि एज यू गाइज नो आई एम इंटरेस्टेड इन हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। तो F&B में मैंने बस यही वाले काम करे हैं। हाँ, मैं कह सकता हूँ अगर मैं बैंक्वेट में जाता तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती थी, बट यहाँ तक ट्रेनिंग चली बहुत ही स्मूथ। एक मंथ मैंने हर डिपार्टमेंट में करा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे डिपार्टमेंट की, जो कि है फ्रंट ऑफिस। हाउस कीपिंग की बात मैं करूँगा बाद में, क्योंकि वो है मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट। तो फ्रंट ऑफिस में अगेन आई कैन से आई वॉज अगेन वेरी लकी कि वहाँ पर से मुझे फ्रंट ऑफिस में नीचे बेल डेस्क होता है, उसको मैं लकी भी बोल सकता हूँ, अनलकी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जो बेल डेस्क होता है वहाँ पे आपको गेस्ट का लगेज ग्राउंड फ्लोर से, जिस भी फ्लोर में गेस्ट जा रहा है उस फ्लोर में जाना है। वहाँ पे हाई चांसेस ऑफ टिप्स होते हैं। लोगों ने मैंने देखा है कि अपनी जो एक मंथ में उन्होंने 50 से 60 हज़ार रुपये भी कमाए, किसी ने 10 भी कमाए, किसी ने 20 भी कमाए। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। बट मेरे को वहाँ पे नहीं रखा गया था। सिर्फ बेल डेस्क पे जो काम करा था एज अ बेल बॉय 2 या 3 दिन ही करा था, और मैंने उसमें अराउंड 3 to 4 हज़ार रुपये टिप बना दी थी। लेकिन उसके बाद जो है मुझे ऊपर बिजनेस सेंटर में भेज दिया गया था। और बिजनेस सेंटर में बताऊं कि मैंने 1 महीना ट्रेनिंग ना के बराबर ही करी है। जो बिजनेस सेंटर में एक सीनियर थे, ठीक है, सबसे पहले सूरज थे, उनका नाम सूरज था, सूरज सर था उनका नाम। वो ही इज़ वेरी नाइस गाय। तो उन्होंने लाइक मुझे बोलते थे कि चल यार ठीक है बैठ के चिल कर ले। तो पीछे बैकअप एरिया हुआ करता था, मैं साइड में फोटो लगाता, फोटो स्टेट मशीन थी। तो
तो मैं दिन में आप कह सकते हो मैं बैठे बैठे अराउंड 1000-2000 पेज बस फोटो कॉपी करता था। ट्रेनिंग में सोचो मैं बैठ के फोटो कॉपी कर रहा था, तो वो चिल फन वाला काम था। और फ्रंट ऑफिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप ट्रेनिंग में बहुत चिल करोगे, ठीक है, और टिप भी अच्छी बनती रहती है। तो फ्रंट ऑफिस में मैं तो बिजनेस सेंटर में था, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे गेस्ट से मिलने का मौका मिला। मतलब कह सकते हैं कि हर एक बिजनेसमैन जितने भी बॉम्बे के थे, वो ओबरॉय बॉम्बे ऑब्वियसली बहुत बड़ा होटल है, तो उसमें आते ही थे वो लोग, ठीक है। ऊपर से वो बैंड्रा कुर्ला में था, तो वहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेसमैन भी आते थे। तो ऑलमोस्ट सब कह सकते हैं कि सबको देख लिया था वहाँ पे, जितने भी बॉम्बे के थे। फेमस की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पता नहीं कितने सारे होंगे, ठीक है। अब इतना ही मैंने काम करा और मीटिंग रूम का सेटअप करता था, तो उसकी फ़ोटो मैं साइड में लगाता जाऊँगा। बट और फ्रंट ऑफिस में मैंने आपको बता दिया कि मेरे बाकी दोस्त लोगों ने एज अ बेल बॉय का काम करा। और फ्रंट F&B का मैं आपको बता चुका हूँ कि बैंक्वेट थोड़ा सा मुश्किल डिपार्टमेंट होता है। ट्राई करना कि आप लोग किचन में तो बेकरी में जाओ, और F&B में ट्राई करना कि फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाओ, और फ्रंट ऑफिस में ट्राई करना कि बेल्ट एक्सपायर हो, अगर टिप चाहिए और नहीं चाहिए तो उनको कहना हमें बिजनेस सेंटर में डाल दो, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि आपने बोला उन्होंने डाल दिया, डिपेंड करता है उस टाइम पे वहाँ पे कोई और ट्रेनी है कि नहीं, उनको कितने ट्रेनीज की ज़रूरत है, वहाँ पे काम है भी है कि नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट डिपार्टमेंट की, हाउस कीपिंग की। तो यहाँ पे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने यहाँ पे 1% भी काम चोरी नहीं करी। ना मैं यहाँ पे टाइम देखता था मैं कितने बजे आ रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे कभी देखता था मैं कितने बजे जा रहा हूँ। तो हाउस कीपिंग में सबसे पहले मैंने काम करा, वैक्यूम क्लीनर चलाना सीखा भाई फ्लोर पे, ठीक है। उसके बाद मैंने बेड बनाना सीखा। उसके बाद मैं अपने साथ के साथ मेरे को हाउस कीपिंग की नॉलेज चाहिए थी, तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल भी पढ़ता रहता था। उसके बाद मैंने सीधा अपना जो है लॉन्ड्री में शिफ्ट करवा लिया सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट करके, तो उन्होंने लॉन्ड्री में डाला। लॉन्ड्री के केमिकल सीखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन के बारे में सीखा, आयरन मशीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन के बारे में सीखा, ठीक है। यूनिफॉर्म कैसे सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है, बेडशीट कैसे सेग्रीगेट करते हैं, जो लिनन मशीन्स होती हैं उनको कैसे ऑपरेट करते हैं, उनके नाम, उनके वोल्टेज, हर चीज़ याद करी, क्योंकि यही सारी चीज़ें आगे आपको कैंपस में हेल्प करने वाली है। क्योंकि कैंपस में सिर्फ किचन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो आप लोगों का टेस्ट लेके देखते हैं, ठीक है, आप लोगों को कुकिंग करवा के देखेंगे। बाकी और हाउसकीपिंग में ऐसा नहीं कि आपको बोलेंगे हाँ जी चलो बेड बना के दिखाओ हमको, या फिर फ्रंट ऑफिस में चलो हमको रिजर्वेशन करा करके दिखाओ, या फिर कुछ भी चीज़। बस एक हाउसकीपिंग ही डिपार्टमेंट है जिसमें आपका किचन ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा। बाकी कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट में आपकी नॉलेज जज करी जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता किचन वाले को थोड़ा मुश्किल होता है, उनको नॉलेज प्लस प्लस अपनी स्किल्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। बट अगर रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट आप स्किल्स ना भी देखो, अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को बहुत टॉप नॉच कर दो, तो आपकी एमटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं। और उसके बाद मैंने फ्लावर अरेंजमेंट सीखा, और मैंने गेस्ट हैंडलिंग सीखा। नाइट शिफ्ट करी थी मैंने, तो नाइट शिफ्ट में अच्छी खासी टिप कमा ली थी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैंने हाईएस्ट शिफ्ट जो है या लॉन्गेस्ट शिफ्ट जो है मैंने कितनी देर की करी थी। तो मैंने करी थी ऑलमोस्ट 12 घंटे की शिफ्ट करी थी। सुबह 9 बजे आया था, शाम को 9 बजे गया था। लेकिन मेरे जो बाकी दोस्त थे उन्होंने 15-15, 16-16 घंटे भी करी थी बाकी होटल्स में। मेरे होटल की खासियत थी, जिनका नाम मैंने पहले लिया था, मिस नेहा आफरीन, शी इज़ लाइक मैंने इसलिए उनको स्वीट बोला था, और बहुत अच्छी लेडी थी यार वो। मतलब वो ट्रेनिंग को एज अ चिल बच्चा, अपने अपने बच्चे की तरह वो गाइड करते थे, और गाइड भी करते थे और सपोर्ट भी करते थे। अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी तो शी इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। कभी भी मिलती तो हंस के स्माइल करती थी। बाकी मोस्ट ऑफ द होटल्स में मैंने सुना है कि ट्रेनिंग को अच्छा नहीं करा जाता, बट अगर आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आप लोगों के साथ अच्छा होगा। और रही बात, कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि ट्रेनिंग में आप लोगों की हालत टाइट हो जाएगी, आप ट्रेनिंग छोड़ दोगे। तो मैं एक बात बताता हूँ यार, जिन लोगों को अपने पेरेंट्स के पैसों की कदर होगी ना, वो लोग कभी क्विट नहीं करेंगे, ठीक है। और सेकंड बात, अब आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हो, क्योंकि मुझे पता है कि 99% लोगों के पेरेंट्स कभी सपोर्ट नहीं करते कि वो होटल मैनेजमेंट में जाए, उनमें से मैं भी एक था। अब आप लोग आ चुके हो, और अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आप लोगों को दूसरा कोई ऑप्शन आप लोगों के पास है नहीं, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर इतना स्ट्रांग होगा या फिर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा ही पैसे होंगे, वही लोग छोड़ते हैं। और थर्ड, दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता है यार। देखो, अगर आप इंजीनियरिंग भी करते हो ना, तो आप लोगों को पहले ग्राउंड लेवल पे उतरना ही पड़ता है। आज भी मैंने बहुत बार एग्जांपल देता हूँ कि जो आज इंडिया का यंगेस्ट बिलियनर है अपने रितेश अग्रवाल, ओयो के CEO, उन्होंने भी पहले ग्राउंड फ्लोर पे उतरे, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्रॉप करके हॉस्पिटलिटी लाइन में हुआ है, वो ग्राउंड फ्लोर पे उतरे। ग्राउंड का मतलब कि नीचे उतरे, और उन्होंने लोगों के पास जाके रिसर्च करी, सर्वे करा कि लोगों की डिमांड क्या था। वहाँ से वो समझे कि ओयो मुझे स्टैब्लिश करना चाहिए। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने ओयो को स्टैब्लिश करा, ठीक है। ओयो स्टैब्लिश करने के बाद उनका मेन टारगेट क्या था? आज ओयो फेमस क्यों है? वो सस्ता है, सस्ते तो सब है, मेन वो कपल फ्रेंडली है। तो उन्होंने उस लेवल से रिसर्च करी कि हाँ भाई हमारी क्या क्या ज़रूरत है, वो कपल फ्रेंडली है। तो दैट्स वाई ओयो बिकम वेरी फेमस, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ओयो इस वजह से फेमस हुआ, उस वजह से हुआ, बट मेन रीज़न ये है कि वो कपल फ्रेंडली, और वो ठीक भी, वो लीगली उन्होंने सब कुछ करा, ऐसा नहीं कुछ इलीगल उन्होंने काम करा है, कुछ गलत काम करा है। वो काम ऑलरेडी भी हो रहे थे, बट अब उन्होंने उसको एक हाई लेवल पे करा है। और
तो ऐसा है कि हर एक काम में आपको ग्राउंड लेवल पे जाना ही पड़ेगा। और यही थी यार मेरी ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस की बात मैं बोलता हूँ कि, और ओवरऑल मैंने आपको बताया कि लॉन्गर शिफ्ट कितनी थी। अगर हाईएस्ट टिप भी आप लोगों ने पूछी तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा कि हाईएस्ट टिप मुझे अराउंड 14,000 रुपये के आसपास मिली थी। एक ही दिन की बात कर रहा हूँ, वैसे तो मिलती रहती थी 1,000, 2,000, 500, कभी 100 भी मिलती थी, कभी कभी 20 रुपये में भी काम चला है। तो जो मिले मत्था टेक के ले लो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके होटल में टिप अगर सेंट्रलाइज है तो प्लीज़ कैमरे के सामने मत लेना। पता चल रहा है कि 500-600 रुपये के चक्कर में आप टर्मिनेट हो गए। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को एडवाइस देना चाहता हूँ कि प्लीज़ और प्लीज़ टिप के चक्कर में मत भागना, ठीक है। कि टिप के चक्कर में बार बार गेस्ट से ज़्यादा ही वो कर ली नीच हो रहे हो गेस्ट के साथ। और एक एडवाइस मेरी आप लोगों के लिए ये रहेगी कि वी आर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि मैं खुद भी मिडिल क्लास फैमिली से था और गेस्ट जो होते हैं वो काफ़ी हाई क्लास गेस्ट आते हैं, तो उनके गुच्ची के परफ्यूम, महंगे शूज़, नेवी कट सीक्रेट्स, बहुत टाइप ऑफ मतलब कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें उनकी, ठीक है। दारू से लेके हर एक चीज़ उनकी बहुत महंगी रहती है, वाइन। तो कभी भी यार गलत ख्याल अपने माइंड में मत लेके आना कि हम लोग ये चीज़ कर ले, किसको पता चल रहा है वो चीज़ें, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है अगर आप एक बार पकड़े गए, ठीक है। तो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे। हर कोई पहले आप लोगों को फालतू में ऐसा कर देता है और एट द लास्ट साथ जब देने की बारी आती है तो 100 में से एक बंदा भी आपका साथ नहीं देगा। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जब आप ट्रेनिंग पे आती है आपकी ट्रेनिंग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बस यही एक चीज़ें हैं जिस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको एक चोरी नहीं करनी, और दूसरा कह सकते हैं कि आप लोगों को अगर आप होटल में आप लोगों को छुट्टी वुट्टी भी लेनी है तो प्लीज़ थोड़ा स्टाफ को इन्फॉर्म करके लीजिए। और या फिर जिसको हम हिंदी में झटका बोल देते हैं, अगर झटका भी मारना तो कुछ बड़ा ही बहाना लगाइए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि डोंट डू काम चोरी करिए यार, ठीक है। मैंने भी खुद करी है, बट उसका तरीका होना चाहिए। आप वॉशरूम भी जा रहे हैं तो एटलीस्ट एक लिमिट में जाइए। ऐसा ना हो कि आप 5-5, 6-6 घंटे तक नहीं आ रहे हैं, 1 घंटे में चाहे 2 बार चले जाइए, बट आप जब जा रहे हैं उनसे 5 मिनट बोले तो 5 मिनट में आ जाइए। नेक्स्ट डे चाहे वो चीज़ करिए, बट शुरुआत में उस बंदे के साथ पहले अपना ट्रस्ट बिल्ड करिए और उसके बाद वो सब चीज़ें करिए। बाकी होटल के मैं कह सकता हूँ 100 में से 99% स्टाफ गुड होते हैं, क्योंकि वो भी हमारी वाली लाइन से निकले होते हैं। बाकी 1% तो हर जगह आपको पता है थोड़े वैसे लोग हो जाते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा बच के, और जो अच्छे लोग हैं उन लोगों के साथ अच्छी सी बना के ट्राई कीजिए कि आप लोगों की स्टाफ के साथ इतनी अच्छी बन जाए कि अगर आपको 3rd ईयर के बाद जॉब की ज़रूरत हो आप उनको सीधा कॉल करें तो वो आपको एक बार में ही पहचान ले। ऐसा अपना रिलेशनशिप बिल्ड करिए उन लोगों के साथ। और बस यही मेरी आप लोगों के लिए सलाह रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, एक तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा हुआ है, लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे पीपीटी को लेके, पीपीटी के ऊपर बनाऊंगा। और उससे भी नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाऊंगा वो बनाऊंगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये वाली वीडियो होगी ये बहुत लंबी, और अगर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी कर देना, और वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर देना। तो ठीक है गाइस, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।